सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। मित्रों, यहाँ मैं दर्शन लाभ करके ही अभिभूत हूँ। जो शिव संकल्प जगह है वो दैवी प्रेरणा से हुआ है। इसमें आज की स्थिति के समाधान की दिशा भी स्पष्ट है। उस दिशा में कुछ बातें स्पष्ट है कि भारत मोक्ष भूमि है, पुण्य भूमि है। हम सबकी मातृभूमि पितृभूमि तो है ही, इसलिए वही आधार है। अध्यात्म ही आधार है भारत का, अध्यात्म ही हेतु है भारत का, अध्यात्म ही भारत के अस्तित्व का औचित्य है। आज के समय जैसा आपने कहा कोहराम की स्थिति है दुनिया में, भारत की जरूरत इतनी ज्यादा इसके पहले शायद ही कभी आई हो, और भारत जग रहा है। उस जगने का ही एक लक्षण है ऐसे शिव संकल्प जागृत होना, क्योंकि ये संकल्प भौतिक स्तर पर भी सूक्ष्म स्तर पर भी कारगर होगा। इसमें हम सब जो हिस्सेदार हैं किसी भी रूप में, वो सब बहुत पूर्व जन्म के सुकृत के परिणाम स्वरूप हम हिस्सा दे पा रहे हैं। इसके लिए आयोजकों को मेरी ओर से तो श्रद्धा पूर्वक नमन है, और मैं भी इसमें कुछ आ सका, इसके लिए मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। धन्यवाद। शिव अवतरण शिव अवतरण। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए वह योग ना उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। संसार में जो दुख हैं, जितने प्रकार के दुख हैं, शारीरिक होंगे, मानसिक होंगे, आर्थिक होंगे, ये सभी संयोग जनित हैं
चूंकि हमने ये सारे के सारे रिश्ते स्वीकार कर लिए हैं मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, अहंकार की पुष्टि के लिए, तुष्टि के लिए, जो संसार का आकर्षण और विकर्षण ये सब स्वीकार किए हैं, ये दुख रूप संसार है ये जो संयोग है इसका, और जिसका संयोग है उसका वियोग जरूर होता है, और जिसका योग होता है उसका कभी भी वियोग नहीं हो सकता। इसलिए संसारी चीजों से, संसारी वस्तुओं से, संसारी स्थिति वस्तु परिस्थिति व्यक्ति से संयोग तो हो सकता है, और संयोग चूंकि नित्य नहीं है, अनित्य है। संसार से जो भी संयोग जनित चीजें हो अनित्य हैं, उससे भी योग नहीं हो सकता। जिस चीज से योग नहीं हो सकता उससे कभी पूर्णता आपकी हो नहीं सकती। नित्य रोज नित्य आयाम खुलेंगे, इच्छा आकांक्षाएं रहेंगी, वासना की तृप्ति के लिए हमारी भाग दौड़ बनी रहेगी, असंतोष रहेगा मन में, क्षोभ रहेगा। असंतोष है, क्षोभ है तो स्वाभाविक है हिंसा की भावना प्रदीप्त होगी, स्वाभाविक है छल कपट होने लगेगा, स्वाभाविक है राग द्वेष होने लगेगा। चूंकि ये सभी चीजें हमको प्राकृत हैं, प्रकृति से मिली हैं, तो संयोग और वियोग हमारा प्रकृति से होता है, यही दुख का कारण है। जब भी कोई सांसारिक आकांक्षा के लिए कार्य करते हैं, जो भी करते हैं, कार्य करते समय उत्साह होता है, उमंग होती है, लाभ प्राप्त करने की भावना, माने जो उसकी इस दिशा की भाग दौड़ है, साधन है, जो प्रयत्न है, प्रयत्न में कभी व्यक्ति ऊबता नहीं। अगर ये व्यवसाय शुरू करूंगा तो इतना मुझे फायदा होगा, ये करूंगा तो और अधिक होगा। इस प्रकार की चीजें करते 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 जीवन बीतता, लेकिन उकताता नहीं, कभी ऊबता नहीं। लेकिन वही व्यक्ति मिल गया जिसके लिए दुख था, जो बिल्कुल रात दिन एक किए था, नींद उड़ गई, सोना जागना हराम हो गया, अश्रुपात होने लगा, और वो मिल गया। उसके साथ कुछ दिन रहे, एक साथ रहे, एक घर में रहे, एक अवस्था व्यवस्था में रहे, सामाजिक मर्यादाओं में रहे, तब दोनों एक दूसरे से ऊबने लगे, असंतुष्ट होने लगे, क्षोभ पैदा हो गया, दुख। ये दुख क्यों? ये संसार जनित था। ये व्यवसाय शुरू कर दूंगा, कर दिया, बहुत मेहनत की, आनंद आएगा, लेकिन अंत में कुछ हुआ तो वहां से ऊब गया, उकता गया, छोड़ देता है। या नहीं छोड़ पाता तो परिस्थिति बस, सामाजिक परिस्थिति बस, वहां रुका रहना पड़ता है। अमुक राजनीतिक दल ज्वाइन कर लूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, उसके लिए पूरी प्रयत्न करता है, दौड़ धूप करता है, चक्कर लगाता है, अर्थ व्यय करता है, समय व्यय करता है। संसार की जो प्राप्ति का भाव है, संसार से जो मिलने का भाव है, जो प्राकृत पदार्थों के लिए प्रयत्न का है, उन प्रयत्नों से व्यक्ति कभी नहीं ऊबता, कभी नहीं थकता। हाँ, प्रयत्न के बाद जो उसको मिलता है, प्राप्ति होती है,
उससे निवृत्ति के लिए फिर ऊबने लगता है, छोड़ने लगता है, भागने लगता है, वहां से ऊबता है। क्योंकि क्यों? ये संयोग है। संयोग जो भी है वियोग लाएगा। संयोग जनित जो सुख है वो बाह्य है, इंद्रिय जन्य है, शरीर के स्तर का है, बुद्धि के स्तर का है, अहंकार की तुष्टि का है। लेकिन निश्चयात्मक बुद्धि से संकल्पबद्ध हो करके कि मैं कितने जन्म, पता तो है नहीं, अनंत जन्म मैंने बिना साधना के, बिना ध्यान के, बिना पूजा के, बिना जप तप के, बिना गुरु कृपा के पाए व्यतीत कर दिए। हाँ, हो सकता है मैंने अपने पापों का क्षय कर लिया हो या उन जन्मों में पापों की वृद्धि कर ली हो, दोनों हो सकता है। दिन बीत गए, वर्ष बीत गए, जीवन बीत गया, जीवन के जीवन बीतते गए। इस जन्म में निश्चयात्मक बुद्धि, संकल्प बुद्धि नहीं, मेरा जन्म भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है, आत्म अनुसंधान के लिए हुआ है। मैं जन्म जन्मांतर से भटक लिया, देर हो गई, भूल हो गई, अपनी भूल का और अपने जो समय में देर की उसको छोड़ करके अंतर्मुखी हो करके निश्चयात्मक बुद्धि से कि नहीं, मैं प्राप्त करके ही रहूंगा, मुझे मिलेगा, मुझे कृपा मिलेगी, मुझे गुरु कृपा मिलेगी, मुझे संत कृपा मिलेगी, मुझे इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति मिलेगी, इस प्रकार का व्यक्ति वस्तु परिस्थिति मुझे मेरे सामने आएगी। लेकिन इसके लिए क्या करना है? निश्चयात्मक बुद्धि से चलना है, धैर्य से चलना है, स्थिरता से चलना है, संकल्पबद्ध होके चलना है और हमको चरणबद्ध होके चलना है। क्यों रोज जप, क्यों रोज तप, क्यों रोज ध्यान, क्यों रोज कर्म योग, क्यों भक्ति योग, क्यों ध्यान योग, क्यों ज्ञान योग, क्यों? प्रश्न खड़ा करता है मन, चलायमान होता है, चंचलता पैदा करता है, आपको उस मार्ग से विचलित कर देता है, जो कि उकताता है, ऊबता है। लेकिन अगर निश्चयात्मक बुद्धि है, धैर्य है, उत्साह है, बिना उत्साह के कोई कार्य होता नहीं, बिना उमंग के कोई कार्य होता नहीं। आदेश से करा सकता है कोई क्या? जैसे सीमा हो, सीमा पे कोई सैनिक है, हो सकता है सीमा पर जाते समय कंपन मन में हो जाए, लेकिन जब जाता है वहां, जागता है, देखता है एक लाश मेरे मित्र की बगल में पड़ी है, दूसरा उनका मित्र सहयोगी साथी खाकर गोली उसके सामने गिर जाता है, वो भी कई बार डेड बॉडी के नीचे दब जाता है, फिर खड़ा होता है उत्साह के साथ, उमंग के साथ, धैर्य के साथ कि नहीं, मुझे भारत माँ की सीमा की सुरक्षा करनी है, रक्षा करनी है, देश मेरा, मेरी माँ है, इसकी इज्जत लुटने नहीं देनी। संघर्ष करता अति उत्साह में, अति उमंग में, और उसको जीवन में सफलता भी मिलती है, हताश नहीं होता, निराश नहीं होता। इसलिए धैर्य युक्त, उत्साह युक्त, निश्चयात्मक बुद्धि से और बिना ऊबे जो रास्ता तय करता है, चलता है, फिर जब परम संतुष्ट में पहुंच गया, नित्य योग में पहुंच गया, परम पिता परमेश्वर के चरणों में पहुंच गया, आत्म अनुसंधान पूर्ण हो गया, अंतर यात्रा पूरी हो गई, आत्म संवाद होने लगा, इससे कभी नहीं ऊबता, कभी नहीं उकताता, कभी नहीं असंतुष्ट होता। दोनों बातों का अंतर समझ लेना हमको बहुत जरूरी है। सांसारिक सुख जो अंत में दुख देंगे, दुखों का वियोग ही योग है,
और दुखों का वियोग तभी हो सकता है जब हम निश्चयात्मकता बुद्धि से धैर्य पूर्वक, उत्साह पूर्वक, जो जन्म जन्मांतर में हमसे भूल हुई है, गलती हो चुकी है, उसको ठीक करते हुए एक अवस्था में, एक व्यवस्था में, एक आसन में, एक गुरु, एक मंत्र, एक ध्यान पद्धति, बिना ऊबे उत्साह के साथ चलेंगे तो योग को प्राप्त होंगे, यानी संतुष्टि के प्राप्त होंगे, समत्व को प्राप्त होंगे। अब भगवान कृष्ण का चित्र देखिए, भगवान बुद्ध का देखिए, महावीर का देखिए, भगवान श्री राम का देखिए, भगवान शिव का देखिए। क्या वृद्ध कभी चित्र इनके मिलते हैं? नहीं मिलते, कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? शरीर वृद्ध होता है, सांसारिक जो चीजों में है उसमें वृद्धता आएगी। जिसने पूर्ण संतुष्टि पा ली, गौतम बुद्ध हो चाहे महावीर, आत्म संबोधि के बाद, आत्म साक्षात्कार के बाद 40 वर्ष जीवित रहे हैं, ज्यों का त्यों रहे हैं, तरोताजा रहे हैं। भगवान कृष्ण हमेशा मुस्कुराता चित्र मिल, कभी तनाव नहीं, कभी टेंशन नहीं, कभी झुंझान। क्यों? कि जिस अवस्था में प्रतिष्ठित है सब, इसलिए ट्रस्ट करना पड़ेगा हमको विश्वास करना पड़ेगा कि नहीं, संभव है, संभव है, संभव है, इसी जीवन में संभव है, इसी शरीर से संभव है, इसी जन्म में संभव है, इसी आयु में संभव है। इस प्रकार का धैर्य, बिना उकताई, उत्साह पूर्वक दुख पूर्ण संसार को छोड़ करके, संयोग जनित सुखों को छोड़ करके, जो योग जनित सुख है उसको प्राप्त करने के लिए मैं इस जीवन में संकल्पबद्ध हूं। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICIC बैंक अकाउंट नंबर 02390100105, IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyaprem.co.in।